हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वसीम खान और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मुस्लिम सक्सेशन से रिलेटेड टॉपिक है कि इस्लाम में विरासत के कानून क्या है कि अगर किसी मुस्लिम मेल की डेथ हो जाती है, अगर किसी मुस्लिम मर्द की डेथ हो जाती है और उसके डेथ होने के बाद उसके सिर्फ बेटियां ही मौजूद है, कोई बेटा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ बेटियां ही है, तो उसके बेटियों में, उसके डॉटर्स में उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, डॉटर्स को उसके प्रॉपर्टी में से कितना हिस्सा मिलेगा और किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी तकसीम होगी डॉटर्स के बीच में, बेटियों के बीच में, और बेटियों को तकसीम करने के बाद बचा हुआ हिस्सा वो प्रॉपर्टी किसको जाएगी, ये सारा कंसेप्ट आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो अगर किसी मुस्लिम की डेथ हो जाती है और उसके वफात के बाद सिर्फ उसकी बेटियां बची है, बेटा नहीं है उसको, फॉर एग्जांपल सिर्फ उसको बेटियां हैं, उस सिचुएशन में बेटियों में किस तरीके से उसकी जायदाद तकसीम होगी, उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए, मान लीजिए कि ये पर्सन है जिसकी डेथ हो चुकी है और उसने अपने पीछे 100 रुपये की प्रॉपर्टी छोड़ा है। इंटेंशनली मैं 100 रुपये की प्रॉपर्टी छोड़ा है इसलिए कह रहा हूँ कि समझने के लिए कि वो प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी। 100 रुपये की जगह जितनी प्रॉपर्टी वो छोड़ता है वो हम कंसिडर करेंगे। तो इस पर्सन की डेथ हो गई, 100 रुपये की प्रॉपर्टी उसने पीछे छोड़ा। अब क्या होगा कि सपोज उसकी एक ही डॉटर है, इकलौती एक डॉटर है उसकी, यानी उसकी एक लड़की है, बेटी है और कोई लड़का नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर बेटी अकेली है तो बेटी को 50% प्रॉपर्टी मिलेगी। मतलब जो 100 रुपये है वो 100 रुपये का 50% 50 रुपये बेटी को अकेली को मिल जाएगा। कब? अगर बेटी अकेली है और बेटा नहीं है मरने वाले को, तो बेटी को 50 रुपये, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ है तो 50 लाख मिल जाएगा, 10 लाख है तो 5 लाख मिल जाएगा, 1 लाख है तो 50,000 मिल जाएगा। मतलब 50% प्रॉपर्टी, अगर एक डॉटर है तो, एक से ज्यादा डॉटर है तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर एक ही डॉटर है तो 50 रुपये 50% प्रॉपर्टी उस डॉटर को मिल जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे कि सपोज इस पर्सन की डेथ हो चुकी है, ये जो पर्सन हम देख रहे हैं इसकी डेथ हो गई, मेल है, इसकी डेथ हो गई और 100 रुपये की प्रॉपर्टी है और उसने पीछे 2 लड़कियों को छोड़ा है। मतलब उसको 2 बेटियां हैं, 2 या 2 से ज्यादा हो सकती है, यहां पर हमने 2 बेटियों का एग्जाम्पल देखा है। तो मरने वाले की 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, दोनों बेटियों को जितनी प्रॉपर्टी है उसका 2/3 जाएगा। मतलब 2/3 हिस्सा दोनों डॉटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 100 रुपये का अगर हम 2/3 हिस्सा देखें तो 66.66 होता है। मतलब 66 रुपये 66 पैसे, ये हो रहा है 100 रुपये का 2/3 हिस्सा। अब 66.66 को हम दोनों डॉटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर हमने 66 रुपये 66 पैसे को दोनों डॉटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो हो जाता है 33 रुपये 33 पैसे। मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों डॉटर को कितना मिलेगा, 100 रुपये में से 33 रुपये 33 पैसे ईच। मतलब हर दोनों डॉटर को 33 रुपये 33 पैसे, ये उनका शेयर होगा स्पेसिफिक। तो अगर 3 डॉटर है तो 66 रुपये 66 पैसे को हम 3 डॉटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर 4 डॉटर है तो 66 रुपये 66 पैसे को हम 4 डॉटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर 1 डॉटर है तो हमने पिछले एग्जाम्पल में डिस्कस किया कि 1 डॉटर है तो जितनी प्रॉपर्टी है उसका 50% उस डॉटर को मिल जाएगा। 2 या 2 से ज्यादा डॉटर है तो 2/3 हिस्सा जो 66 रुपये 66 पैसे होता है दोनों डॉटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, और मुझे बार बार, मैंने इसके पहले वीडियो पोस्ट किया था कि बेटी का राइट कितना है बाप की प्रॉपर्टी में, तो बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट किया कि ये जो है कि बेटी को 50% देने के बाद या 2/3 देने के बाद जो प्रॉपर्टी बच रही है वो किसको जाएंगी। तो अगले एग्जाम्पल में हम वो डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर्टी किसको जाएगी। देखिए, इस पर्सन की डेथ हो गई, इसने 100 रुपये की प्रॉपर्टी पीछे छोड़ा, 2 डॉटर है ना, और 2 डॉटर को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि 2 डॉटर को कितना शेयर जाएगा, 2/3। मतलब क्या हो रहा है, 2/3 66 रुपये 66 पैसे, तो 33 रुपये 33 पैसे दोनों डॉटर को मिल गया। अब 66 रुपये 66 पैसे होगा क्या कि
और अगर फॉर एग्जांपल फादर भी यहां पर है, डॉटर के साथ अगर फादर है, तो फादर का ऑलरेडी हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में कि फादर का कुरानिक हेयर्स के हिसाब से फादर का शेयर है, अगर मरने वाले का फादर अगर जिंदा है तो फादर का स्पेसिफिक शेयर है, मतलब खुसूसी शेयर है जो मखसूस करके रख दिया गया है उसके लिए, वो 1/6 है। मतलब 100 रुपए का अगर छठा हिस्सा हम निकाले तो वो होता है 16 रुपये 66 पैसे। तो मतलब फादर को चला गया 16 रुपये 66 पैसे, दोनों डॉटर को चला गया 66 रुपये 66 पैसे। तो अब अगर हम इसको देखें 66 रुपये 66 पैसे प्लस फादर का जो 16 रुपये 66 पैसे उसको हमने प्लस किए तो टोटल हो जाता है 83 रुपये 32 पैसे। मतलब 83 रुपीज 32 पैसा ये हमने फादर को और लड़कियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अभी फिर भी क्या हो गया कि अगर हम 100 रुपये में से ये माइनस करें 83 रुपये 32 पैसे तो 16 रुपये 68 पैसे फिर बच जा रहे हैं। तो ये 16 रुपये 68 पैसे क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ रेसिड्यू। ये बची हुई प्रॉपर्टी वापस से किसको जाएगी, ये वापस से फादर को चली जाएगी, क्योंकि अगर मरने वाले का फादर है और मरने वाले को सिर्फ बेटियां है तो फादर उसका स्पेसिफिक शेयर भी मिलेगा फादर को, और बेटियों को शेयर देने के बाद जो बचेगा वो वापस से फादर को ही मिलेगा। मतलब यहां फादर को 16 रुपये 66 पैसे प्लस 16 रुपये 68 पैसे ये दोनों मिलाकर फादर को जाएगा। 16 रुपये 66 पैसे उसका स्पेसिफिक शेयर और 16 रुपये 68 पैसे जो बचा हुआ है वो वापस से फादर को जाएगा। तो ये बचा हुआ शेयर भी फादर को ही जाएगा इस एग्जाम्पल में। तो ये था कुछ एग्जाम्पल, बेटियों का शेयर अगर होने के बाद अगर प्रॉपर्टी जाएगी तो वो किसको जाएगी, तो अगर फादर है तो फादर को जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखें कि अगर फादर नहीं है सिर्फ डॉटर है तो डॉटर को तो हमने 66 रुपये 66 पैसे दे दिए। अब उसके बाद का जो बचा हुआ शेयर है मतलब वो कितना, जितना बचा 66 रुपये 66 पैसे ये माइनस कर दिए 100 में से, तो जितना बच रहा है उतना किसको जाएगा, फिर देखेंगे कि मरने वाले को अगर भाई बहन है तो भाई बहन को जाएगा उसका शेयर। तो ये था कुछ एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किया कि मुझे उम्मीद है कि एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आप अच्छे से समझ गए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि लोगों में अवेयरनेस आए और लोग इस विरासत के कानून के प्रति लोग ज़्यादा अवेयर हो। इस उम्मीद से मैं विदा लेता हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच।